बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले मैंने आपको इसकी कटिंग का तरीका बताया था। ये जोड़ वाली शलवार सीने का कटिंग की थी हमने पिछली वीडियो में। इसमें अब मैं आपको सीने का तरीका बताऊंगा इसको। तो ये शलवार का एक हिस्सा है, सीधी साइड ऊपर है इसकी, और ये आसन वाली साइड है। इस साइड पे आपने ये जोड़, ये वाली साइड आसन पे जाएगी, ये वाली साइड इसके साथ जुड़ेगी। तो इसको ऐसे आपने जोड़ना है बराबर, और आधा इंच के फासले पे सिलाई का मार्जिन रख के इसकी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद ये एक साइड सिल गई। अब नेक्स्ट साइड पे ये ज़रा आपने पॉइंट समझना है इसका, कि ये इस तरह स्टिच होगा। तो ये कपड़ा मशीन के अंदर नहीं लेके जाना आपने, इसको इधर से ऐसे बैलेंस करके तो शलवार की साइड घुमानी है। कपड़ा सीधी साइड ही ऊपर है अभी भी, और डायरेक्शन ये देख लें, इसकी आसन की डायरेक्शन अंदर को है। तो इसको मैं ऐसे घुमा लूँगा। अब शलवार को पोंचे वाली साइड सामने कर दें और जोड़ वाली साइड मशीन की तरफ ले आएं, इस तरह। अब इसकी सिलाई शुरू करें ऐसे। ये आपने दोनों पैनल बिल्कुल बराबर रख के स्टिच करने हैं। ये एक साइड के जोड़ लग गए, दूसरी साइड के जोड़ मैंने लगा के रखे हुए हैं पहले। अब इसको ओवरलॉक करके तो फिर इसके ऊपर की सिलाई लगाएंगे। मैं ओवरलॉक करके लाता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये इसकी मैंने ओवरलॉक कर ली है। अब इसके ऊपर की सिलाई लगानी है। ये 95% टेलर्स ये सिलाई नहीं लगाते, लेकिन ये सिलाई से कपड़े में मजबूती रहती है, जोड़ ख़राब नहीं होता। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पर। ये आपने सिलाई लाजमी लगानी है, इससे सिलाई में मजबूती रहती है। ये एक साइड की सिलाई हो गई। अब इसकी दूसरी साइड की सिलाई लगाऊंगा मैं। ये आपने नीचे वाला कपड़ा छोटी वाली साइड पे टर्न करना है, अंदर वाली साइड पे नहीं करना, ताकि इसका दबाव बाहर की साइड पे ही रहे। ये भी किनारे की सिलाई लगानी है सारी। ये देखें, ये बिल्कुल साफ सुथरी सिलाई किनारे की आपने लगा लेनी है। इसके बाद दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे इस पे भी। ये फोल्डिंग बाहर को, और फिर सिलाई करना आपने इसको।
इसी तरह दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेनी है। आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मशीन के अंदर वाली साइड पे कपड़ा नहीं जाना चाहिए, कपड़ा सारा आपका टेबल पे रहना चाहिए। मशीन वाली साइड पे अंदर कपड़ा छोटा सा जाएगा। जो भी आप सिलाई करें, कमीज़ करें, शलवार करें, ट्राउज़र करें स्टिच, आपने गारमेंट की डायरेक्शन चेंज करनी है। एक आपका ये ट्राउज़र ना तो टेढ़ा सिलेगा। अच्छा, अब ये इसकी हमने क्रोच की सिलाई करनी है, यानी आसन की। तो ये मैं आपको गुम सिलाई डबल तरीके से करके दिखाऊंगा, ये आपने ज़रा समझ लेना है। नॉर्मली जैसे क्रोच सीते हैं वो सीधी साइड के साथ सीधी साइड को सीते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि पहले आपने सीधी साइड की बजाय उल्टी साइड आपस में जोड़नी है और फिर यहाँ पे एक पाँव की सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं, एक पाँव की, या एक पाँव से भी कम। ये एक पाँव बनता है इसका, ये वाला। ये गुम सिलाई भी लग जाएगी और डबल सिलाई से इसमें मजबूती भी आ जाएगी। ये तरीका मैंने पहले किसी वीडियो में नहीं बताया। इस तरीके से शलवार की सिलाई लाइफ टाइम रहती है। दूसरा, ये प्लस साइज़ लेडी की शलवार है तो पेट का दबाव इस पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसको आपने इसी तरह सीना है, ये उधड़ेगी नहीं कभी भी। ये देखें आप, ये सीधी साइड पे सिलाई होगी इसकी सारी, ये एक पाँव की सिलाई है। अब इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा करके इस तरह बिछाएंगे, तो ये आप देखें सीधी साइड के साथ सीधी साइड मैच होगी और ये सिलाई आपकी सीधी साइड पे आ जाएगी। अब हमने इस सिलाई को छुपाना है। ये कैसे छुपेगी, इधर से आपने ये जोड़ को बैलेंस करके आधा इंच की सिलाई लगा देनी है। आधा इंच से कम सिलाई लगाएंगे तो जो नीचे जोड़ वाला कपड़ा है पहला सिलाई का, वो ऊपर से नज़र आता है। इस जगह पे अगर आप ओपन सिलाई लगाते हैं इस तरह, तो ये धागे ही धागे नज़र आते रहते हैं। तो जोड़ वाली शलवार को आपने जब भी सीना है, इसको इसी तरह सीना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सीधी साइड से इस तरह नज़र आएगी और उल्टी साइड से इस तरह। ना तो इसमें कोई धागा निकलेगा, ना इसको ओवरलॉक करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आप ये जोड़ भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये पहली वीडियो है तो मैं आपको आसान तरीके से सिर्फ अभी सेंटर वाली सिलाई हिडन करके दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ आपका 2 पॉइंट या 2 सूत्र कपड़ा ज़ाया होता है,
इस कपड़े को सिलाई के दौरान पहले ही मार्किंग में मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। जो कपड़ा ये सिलाई में वेस्ट हो रहा है फोल्डिंग का, अब ये शलवार आसन से सिल के रेडी हो गई है। ये देखें, ये दोनों साइडें बाहर वाली साइड पे आ गई हैं और ये गुम सिलाई हो गई है इसकी। इसके ऊपर से फालतू धागे काट लें सारे। ये एक साइड के क्लियर हो गए। इसी तरह दूसरी साइड के भी क्लियर कर लें फालतू धागे। ये आप साथ साथ इनकी ट्रिमिंग करते जाया करें। धागे जितने ज़्यादा बिखरे होते हैं उतनी ही सिलाई में गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको इसमें इलास्टिक डालने का तरीका बताऊंगा। इसका 22 इंच घेरा है, तो 22 इंच घेरे में 28 इंच इलास्टिक डालना है हमने। ये इलास्टिक को पहले इस तरह रखें, फिर इस तरह फोल्ड करें। इसके अंदर कोई फोल्डिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरह ऊपर नीचे रख के, तो ये तकरीबन पौना इंच इलास्टिक आपने ऊपर नीचे जोड़ना है। ये इलास्टिक की लंबाई मैंने 29 इंच काटी है और हिप मार्क जो सिलाई का है इनका 25 इंचज़ पे है, यानी कम अज़ कम भी 44 वेस्ट होगी इनकी, या 42 तक। तो ये टांके आपने 3 लगाने हैं और मजबूती से लगाने हैं ताकि ये इलास्टिक खुले नहीं इधर से। इसके धागे भी अच्छी तरह साफ करें। तो ये इलास्टिक इस तरह आएगा। अब ये इलास्टिक को आपने ट्राउज़र को सीधा कर लेना ऐसे, इस तरह, और सेंटर वाले पॉइंट से सिलाई शुरू करनी है इसकी। तकरीबन 2.5-3 इंच इलास्टिक को नीचे रखें, आधा इंच कपड़े को ऐसे फोल्ड करें इस तरह। उसके बाद इस जगह पे आपने जो मार्जिन बनाना है इलास्टिक का और सिलाई का, ये 1 पाँव का मार्जिन रहना चाहिए और ये शुरू से एंड तक इतना ही मेंटेन रहना चाहिए। 3-4 टांके इसके रिपीट करें। इलास्टिक लगाने के लिए आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि सबसे पहला स्टेप है, इस उंगली से आपने इलास्टिक और कपड़े को इस तरह बैलेंस करना है और कपड़े को खींचना नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसकी सिलाई करनी है। आधा इंच मार्जिन सेट करें, इस हाथ से लेफ्ट हैंड से इसका मार्जिन एडजस्ट करें और कपड़ा लूज़ कर दें। उसके बाद इस पे किनारे की सिलाई चलाते जाएं। ये काफ़ी बड़ा घेरा है इसका शलवार का, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी है। तो अगर आप इसको खींच के लगाएंगे तो ये कपड़ा पूरा राउंड बैठता नहीं है। इसको आपने बिल्कुल लूज़ हाथों से चलाना है। मार्जिन आधा इंच ही मेंटेन रहेगा कपड़े का। 1 पाँव का मार्जिन इलास्टिक से आगे मेंटेन रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बैलेंस्ड सिलाई आ रही है इसकी। इस तरह इलास्टिक को आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करते रहें।
इस हाथ के साथ आपने इस कपड़े को बैलेंस करना है और राइट हैंड के साथ ऊपर वाली फोल्डिंग को। यह आपने 3-3 इंच 4-4 इंच तक सिलाई लगानी है, इससे ज़्यादा बड़ी सिलाई नहीं पकड़नी है आपने। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये सिलवटें इसकी आहिस्ता आहिस्ता पीछे को करते रहे इस तरह। जब तक आपका कपड़ा अंदर आधा इंच फोल्डिंग में नहीं जाता, इलास्टिक के साथ कपड़ा बैलेंस नहीं होता, आपने इसकी सिलाई शुरू नहीं करनी। छोटे छोटे टांके उठाएं इसके। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस कपड़े को आपने अपनी तरफ खींचना नहीं है। जो कपड़ा फोल्ड करके इलास्टिक के ऊपर लगाते हैं, इसको आपने अपनी तरफ खींचना नहीं है। इस तरह इलास्टिक बनाते जाएं आगे को। ये खुला होता जाएगा इलास्टिक। उसके बाद एक चीज़ और समझ लें कि ये जब फोल्डिंग कर लें आप, कपड़ा बैलेंस कर लें, तो ये इलास्टिक आपने ऐसे सीधा कर लेना है इस तरह। ये आपने इस तरह खींच के नहीं सीना, खड़ा रख के इलास्टिक इलास्टिक को ऐसे लिटा के सीना है। इस तरह आपको कपड़े की चौड़ाई भी बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड होने का पता चलता जाएगा। अब ये जोड़ आ गए हैं एक साइड के, पहली साइड से हमने शुरू किया था इसको। तो ये आपका अगर जोड़ पे जोड़ ठीक बैठता है, तो इसका मतलब है कि आपका इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर ये जोड़ अपनी जगह से इधर तक आएगा, तो इसका मतलब है कि ये शलवार एंड में जाके आपको इलास्टिक तंग करेगा सिलाई में। ये इसकी 100% एक्यूरेसी की गारंटी है कि आप इलास्टिक को जोड़ों के ऊपर जोड़ रख के कपड़े को चेक करते जाएंगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि इलास्टिक एक्यूरेट लग रहा है। इतने बड़े घेरे में इलास्टिक के अंदर से फोल्ड होने का भी डर होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर फोल्ड ना हो, कपड़े के अंदर जो हिस्सा सिल गया हुआ है उसमें। कपड़े को आराम से बैलेंस करके, तो आपने इसकी नेचुरल स्ट्रेच पे छोड़ के, तो हल्के हाथ से राइट हैंड से ग्रिप रखना है। 22 इंच घेरा मैक्सिमम घेरा होता है शलवार का, तो ये मैक्सिमम घेरे की सिलाई में हम इलास्टिक डाल रहे हैं। ये 100% अपनी जगह पे स्टिच होगा। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट लगते हैं इलास्टिक बड़े घेरे में डालने के लिए। तो आपने इतना टाइम तहम्मुल के साथ इसको देना है, ताकि ये परफेक्ट सिलाई हो, ना कि आप उधेड़ उधेड़ के दोबारा दोबारा सिलाइयाँ करें इसकी।
तो ये देखें, ये इधर से सिलाई शुरू की थी मैंने, ये बिल्कुल एक्यूरेट मार्जिन अपनी जगह पे इसका आया है। इधर टांका रिपीट कर लें।